और रमेश दोनों पक्के दोस्त थे। हरिया जो केवल खेती बड़ी करके अपना गुजर बसर करता था और दूसरी तरफ रमेश दूध बेचता था। दोनों काफी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ अलग ही मंजूर थी। जब हरिया खेतों में काम कर रहा था, तभी उसके चेहरे पर एक कागज का टुकड़ा चिपक जाता है, जिससे वह अपना संतुलन खो गया और नीचे गिर गया। अरे बाप रे बाप, कमर टूट गई। ये क्या है? तभी उसे कागज के टुकड़े पर कुछ नक्शा देखा है। यह तो कुछ नक्शे जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ है। अच्छा चलो रख लेता हूँ, इसे रमेश को दिखाऊंगा। फिर वह उसे कागज को अपने पास रख लेता है और घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में रमेश मिल जाता है। और भाई रमेश, कहाँ जा रहे हो? अरे भाया, मैं दूध बेच कर घर जा रहा हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, खेतों में काम करके मैं भी घर ही जा रहा था। अरे रमेश, मुझे एक कागज का टुकड़ा मिला है, जरा देखो। तभी हरिया उस कागज को रमेश को दे देता है। अरे तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये तो खजाने का नक्शा है। अब हम लोग काफी अमीर बन जाएंगे। ठीक है भाई, कल से हम लोग खजाने की खोज में निकलेंगे। फिर अगले दिन से वह दोनों खजाने की खोज में निकल गए। वह काफी दूर चलते चलते थक गए तो आराम करने लगे। तभी वहाँ से एक साधु बाबा जा रहे थे। अरे बाबा जी रुकिए। बोलो बालक, क्या काम है? अरे बाबा जी, यह नक्शा देखकर बताइएगा कि कहाँ जाएगा। तो बाबा उसे नक्शा को देखते ही चौंक जाते। खजाने की खोज में मत जाओ। इस खजाने का रक्षा एक मायावी राक्षस करता है। उससे बच पाना किसी की बस की बात नहीं है। अरे बाबा जी, आप बस रास्ता बताइए, बाकी सब हम देख लेंगे। तुम लोगों की अपनी जान की कीमत नहीं है, तो यहाँ से सीधे जाना। एक बड़ा सा पीपल का पेड़ मिलेगा, उससे वहीं पर दूर जाना। वहाँ एक गुफा है, उसी में खजाना मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, वहाँ एक राक्षस रहता है, उससे बच पाना किसी की बस की बात नहीं है। फिर बाबा जी वहाँ से चले जाते। अरे भाई, तुमने सुना ना बाबा जी ने क्या कहा? हम लोग कैसे उस राक्षस से बच पाएंगे? तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। फिर कुछ देर में उसे गुफा तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वह काफी बड़ा दानव पहरा दे रहा है। अरे बाप रे बाप, ये कितना बड़ा दानव है। इससे हम लोग कैसे मुकाबला कर पाएंगे? मैं तो कहता हूँ चल चलते हैं भाई। तभी रमेश के दिमाग में एक सुझाव आता है और एक मांस के टुकड़े में कुछ नशीली पदार्थों को मिलाकर दानव के पास जाता है। अरे तुम मेरे इलाके में कहाँ से आ गए? तुम्हें मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मेरा खौफ नहीं है? अरे दानव जी, आप इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं आपके लिए एक मांस का टुकड़ा लाया हूँ। आप दिन भर धूप में खड़े रहते हो, इसीलिए मुझे आपकी चिंता हुई। फिर वह मांस को दानव को देता है और खाता है। तभी उसे कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगती है। फिर कुछ देर में दानव बेहोश हो जाता है और रमेश और हरिया जल्दी से सारा सोना बैलगाड़ी में भरकर घर चले जाते हैं। चलो भाई, सारे खजाने को आधा आधा बांट लेते हैं। क्या बोला आधा आधा? लेकिन खजाने का नक्शा मुझे मिला था, इसलिए मेरा ज्यादा हिस्सा हुआ। तुम्हें कुछ हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन मैंने तो अपने सूझबूझ से उस दानव को हराया। बिना दानव के हराए वो खजाने कैसे मिलते? यह काम किया तभी तो मैं तुम्हें कुछ हिस्सा दे रहा हूँ। देखो, ताजमहल को मजदूरों ने बनाया, लेकिन नाम तो शाहजहां का है। इसमें भी वैसा ही है।
अगर तुम आधा आधा हिस्सा नहीं करोगे तो मैं मुखिया जी से शिकायत करूंगा। फिर रमेश मुखिया जी को शिकायत कर देता है। कुछ ही देर में ग्रामवासी वहाँ जमा हो जाते हैं। देखो, यह धन तुम लोगों को मेहनत से नहीं मिला है, इसीलिए इस सारे धन को मैं गांव के कल्याणों के लिए उपयोग करूंगा। इसमें से किसी का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर सारा धन मुखिया लेकर चला जाता है। हरिया और रमेश हाथ मलते रह जाते हैं।